उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। लाखों करोड़ों लोग अगले करीब 45 दिन प्रयागराज में ही संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। कुंभ में खास नजर रहती है यहाँ आने वाले बाबाओं, अखाड़ों और साधु संतों पर, क्योंकि कई साधु ऐसे होते हैं जो अपनी तपस्या या पहाड़ों में से सिर्फ कुंभ के वक्त ही निकल कर आते हैं। ऐसे ही एक होते हैं अघोरी बाबा, जो कुंभ में नजर आते हैं और शिव की भक्ति में डूबे दिखाई देते हैं। अघोरी आखिर होते कौन हैं, किनकी पूजा करते हैं और क्यों इनकी इतनी ज्यादा मान्यता होती है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अघोरी शब्द कहां से आया। अघोरी शब्द दरअसल संस्कृत के अघोर से निकला है, जिसके मतलब है जो निर्भय हो। अघोरी शिव के पूजक माने जाते हैं और मुख्य रूप से कपालिका परंपरा को मानने वाले होते हैं। इसी वजह से हमेशा कपाल यानी कि नरमुंड इनके साथ रहता है। अघोरी साधु शिव के अलावा शक्ति के रूप के काली के भी उपासक माने जाते हैं। इसी वजह से वो अपने शरीर पर राख लपेटे रहते हैं। रुद्राक्ष की माला और नरमुंड भी इनकी वेशभूषा का हिस्सा होते हैं। अघोरी अक्सर एकांत में रहते हैं। अघोरियों को कुंभ जैसे आयोजनों में ही सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता है। माना जाता है कि अघोरियों की उत्पत्ति काशी से हुई थी। ये लोग शमशान में रहा करते हैं। अघोरी जीवन मृत्यु के डर से दूर हो चुके हैं। अघोरी मांस, मदिरा का सेवन और तंत्र मंत्र भी करते हैं। सवाल ये भी है कि अघोरी आखिर पूजा कैसे करते हैं? अघोर परंपरा के गुरु भगवान दत्तात्रेय माने जाते हैं। अघोरी साधु शिव को मोक्ष का रास्ता मानते हैं। अघोरी हमेशा भगवान शिव में मग्न होते हैं। हालांकि इनकी शिव की पूजा या कहें कि साधना करने का तरीका नागा साधुओं से कुछ अलग होता है। अघोरी 3 तरह की साधना करते हैं, जिसमें शव, शिव और शमशान साधना शामिल है। शव साधना में मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है और शिव साधना में शव पर एक पैर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है और शमशान साधना में होता है हवन। ये परंपरा सनातन चली आ रही है ना, वही मेन। जब साधु नहीं होगा तो धर्म दब जाए। यहाँ पूरा दर्शन होता है वहाँ पर, और यहाँ धर्म साधु रहता है, धर्म की धर्मजय रहती है। धर्म का ही कल्याण, सब भक्तों का कल्याण होता है। उनके दर्शन मात्र से ही जो पब्लिक आती है, उनके दर्शन मात्र ही उनका कल्याण हो जाता है। इतना महत्व होता है संतों एक साथ। कौन देवी देवता सब रूप इसी में आते हैं, दिगंबर रूप में, सन्यास के रूप में आते हैं। कुछ वक्त पहले ही एक किताब आई थी, अघोरी एन अनटोल्ड स्टोरी। उसे लिखने वाले मयूर कलबाग ने एक इंटरव्यू में अघोरियों पर खुलकर बात की थी। उनका कहना है कि अघोरियों के बारे में धारणा है कि वे मानव मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और उन्हें तांत्रिक की तरह दिखाया जाता है। लेकिन इसके पीछे पूरी सच्चाई नहीं है। वो ऐसा करते हैं, लेकिन ये सिर्फ यही करते हैं, ये कहना सच नहीं होगा। ये भी उनकी साधना का सिर्फ एक हिस्सा भर है। इसके जरिए वो बताते हैं कि वो कुछ भी खाकर पीकर जीवित रह सकते हैं। मयूर कहते हैं कि किसी आम आदमी के लिए रात वक्त शमशान जाना मुमकिन नहीं होता है, लेकिन अघोरी वहां कई दिनों तक रहते हैं। वो फोटो या वीडियो लेना भी कई बार पसंद नहीं करते। मैं जिन अघोरियों से मिला, कम से कम वो इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इसकी वजह शायद वो छवि है जो आम लोगों के बीच बनी हुई है। वो तंत्र करते हैं और साथ में मंत्र भी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, ना ही इस विद्या का दुरुपयोग करते हैं। वो अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए इनका सहारा लेते हैं। अघोरियों को लेकर इसी तरह की प्रचलित कथाएं भी हैं, जो सच से कई अलग नजर आती हैं, लेकिन अघोरी अपनी मस्ती में मग्न ही रहते हैं। अगले कुछ वक्त में आपको महाकुंभ में अघोरियों की धूम दिखाई देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।